देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरये। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा तेरा जन्म जन्म मोही दीजियो श्री वृंदावन धाम। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम, जिनके चरणन को करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम, मैं कोटि कोटि प्रणाम। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार। डोमा निवासी हमारे जीजा जी भी आए हुए हैं, उनसे भी सादर निवेदन। डोमा से नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। डोमा से आए हुए जीजा जी आप भी आइए, और सारखी से उमराव साहू जी, दर्जी भैया आपसे भी निवेदन कि आपसे भी आएंगे। और विशेष आग्रह करूंगा भिलाई दुर्ग से पहुँचे हुए, जिनकी कृपा से लगभग 3 बार आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव के भगवत कथा अपने पवित्र आंगन में करा चुके हैं, जिनके कृतार्थ से आदरणीय आपसे सादर निवेदन के आएंगे और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चूँकि यह हम सभी का सौभाग्य है, इसी कड़ी में मैं सादर आमंत्रण करूं। हमारे बीच हमारे गांव के प्रतिष्ठित आदरणीय सोहनधर दीवान जी उपस्थित है, आप भी आएंगे और भगवत चार्य से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही वैसे गुरुदेव का विशेष निवेदन है कि ब्याज गद्दी तक अधिक संख्या में न पहुंचाया जाए, जितना कम से कम हो सके, पर हमारी लालसा रहती है कि हमें यहाँ तक पहुंचाए। ऐसा हमारा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अब समय को नजाकत में रखते हुए, समय को विशेष ध्यान में रखते हुए आज की संपूर्ण कथाएं होनी हैं, इसलिए। और एक घटना हमारे यहाँ कल घटी, आप सभी को सर्वविदित है। हम सभी संतप्त रहे, समझ में नहीं आ पा रहा था एकाएक किसी का, और वो भी हमारे साहू समाज का, ग्रामीण साहू समाज का सचिव सम्मानीय पोषण साहू जी का अचानक चला जाना। हम सभी वहाँ से अभी होकर आए हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार कृष्णचंद्र जी उन्हें सद्गति प्रदान करे, अपना शरणागति प्रदान करे, उनके परिवार के प्रति संवेदना रहे, यही हम सभी कामना करते हुए भगवान उनको और उनके परिवार को सहन शक्ति प्रदान करे। इस विषम परिस्थिति में इन्हीं भावों के साथ में मैं गुरुदेव को प्रणाम करते हुए पुनः क्षमा चाहते हुए आगे की कथा के लिए आपको सादर निवेदन। बोलिए राधे 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 राधे। बोलियो भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
श्री राधे जोर श्री राधे। बोलो कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, कल आपको बता रहे थे भगवान का सुंदर गोवर्धन पर्वत को भगवान ने ब्रज में जो है बाएं हाथ से पूरे भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाए, जिसमें आप सभी को कल बता रहे थे श्री कृष्ण चंद्राय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप गोकुल कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जो है कल गोवर्धन पर्वत को उठाया, जिसमें इंद्र ने आज उनका जो नंद बाबा जब पूजा कर रहे थे तो इंद्र का पूजा कर रहे थे, तो इंद्र का पूजा जब कर रहे थे तो भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से कहा कि आपने इंद्र का पूजा किया, किस लिए किया? तो जल बरसाते हैं इंद्र, वही पानी गिराते हैं ताकि हमारे अन्न फसल जो है कहीं ना कहीं उत्पादन होते हैं, उसमें सारा जो है इंद्र का ही हाथ होता है। तो कहने लगे अभी तक ले आपने भगवान इंद्र को दर्शन किया है कि नहीं किया है? बोले एक बार कभी दर्शन किया है? तो नंद बाबा कहने लगे मैंने तो आज तक दर्शन नहीं किया। तो कहने लगे अब इंद्र तो अब दर्शन नहीं देते तो फिर वो बेकार है। ऐसा करना, मेरे गोवर्धन नाथ भगवान एक है जो साक्षात प्रत्यक्ष रूपी आपको दर्शन देंगे और मेरे साथ आइएगा, साक्षात गोवर्धन नाथ का पूजा करेंगे। इस प्रकार भगवान ने कल ब्रज में सुंदर गोवर्धन नाथ का पूजा कराया, मानसी गंगा मैया प्रकट किया और उसी समय इंद्र ने अपने अहंकार से जो है श्यावर्तक वर्षा को जो है 7 दिनों तक उछलाधार वर्षा किया, जिस समय पूरे घनघोर बारिश यमुना जल स्तर बढ़ गए, चारों तरफ अंधकार छा गए और उसी बीच में भगवान ने सारे ब्रजवासियों का कल्याण के लिए अपने बायां हाथ की कनिष्ठिका उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाए। बोलो गोवर्धन भगवान की जय, गोवर्धन नाथ की जय। इस प्रकार इंद्र ने 7 दिन तक जल गिराने के बाद भी भगवान को कहीं न कहीं पहचान नहीं पा रहे थे। अंत में आज इंद्र के सारे अहंकार जो है दूर हो गए। अंत में सारे देवता गण आए, इंद्र भी आए और क्षमा याचना किए, प्रभु मैंने आपको पहचान नहीं पाए, पहचानने में देर कर दिए भगवान। और इस प्रकार इंद्र ने क्षमा याचना किया और भगवान का गोविंद नाम रख दिया गया। और इस प्रकार गोविंद नाम से भगवान कहने लगे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री यमुना बिहारी नंदलाला मेरो है, श्री यमुना बिहारी नंदलाला मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
तो इस प्रकार भगवान ने जो है आज गोविंद नाम करके भगवान को संबोधन किया और फिर वहां से क्षमा याचना करने के बाद इंद्र को जो है आज सारे अहंकार को दूर कर दिया गया। आगे चलकर भगवान ने जो है वहां से सीधे रासलीला प्रारंभ किया भगवान ने। और रासलीला का मतलब है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। ना जाने ये बिछड़ा हुआ जीव कई जन्म ले लिए फिर भी आज तक परमात्मा से नहीं मिल पाए, और इसी जीव को आज मिलना है। कई जन्म ले लिए लेकिन परमात्मा के साथ आज नहीं मिल पाए। तो भगवान ने ये जो रासलीला किया है ये साधारण नहीं है। ये जितने भी गोपियां थी ये साधारण नहीं है। भगवान ने जिस समय रासलीला किया उस समय एक बार गैया को चराते चराते भगवान जो है कदम वृक्ष के पास गए, और कदम वृक्ष के पास जब जाने लगे तब वही उसी समय कुछ गोपियों ने जो है नग्न अवस्था में यमुना जल में स्नान करने लगा। और यमुना जल में स्नान कर रहे थे तो भगवान जो है गैया चराते हुए देखा कि भगवान वरुण देव का अपमान कर रहे हैं, और वरुण देव का अपमान बहुत बड़ा पाप होगा। और ये सारे गोपियां जो हैं नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हैं। तब उसी समय भगवान ने उन सभी गोपियों के वस्त्र को कदम के वृक्ष में डाल दिया गया। और कदम वृक्ष में डालने के बाद सारे गोपियां भगवान से क्षमा याचना करने लगे, प्रभु हमसे अनजान से गलती हुआ, हमारे वस्त्र को नीचे दे दीजिए, हमने भूलवश आज कहीं न कहीं नहीं जानते थे, अज्ञानवश इस जल में स्नान कर लिए, हमें क्षमा कर दो भगवान, क्षमा याचना चाहते हैं। इस प्रकार सारे गोपियां ने भगवान कृष्ण को क्षमा करके पुकारने लगे। तब भगवान ने कहा, देखिए वरुण देवता मतलब जलों का देवता होता है, और जल में कभी भी चाहे नदी हो, चाहे समुद्र हो, चाहे कोई भी स्थान हो, कभी भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। और जहां स्नान करते हैं वो पाप को ही ले जाते हैं। तो साक्षात जलों का देवता वरुण देवता है, और उसमें गोपियों ने जब स्नान किया तो भगवान ने उसको भी दंड दिया। कहने लगे कि आप सभी लोग, वस्त्र तो जरूर दूंगा लेकिन सभी को 108 बार उठक बैठक करना पड़ेगा। पूरे कान पकड़ के 108 बार सभी गोपियों को उठक बैठक कराए, ताकि दोबारा आप कभी भी नग्न अवस्था में स्नान न करें। इस प्रकार सारे गोपियों को आज भगवान ने दंडित किया। और उसके बाद सारे गोपियां भगवान कृष्ण को प्रेम करना शुरू कर दिए। यहाँ तक के भगवान ने बांसुरी बजाने लगे कदम वृक्ष पर, तो सारे गोपियां जो है आज मोह में पड़ गए और आज प्रभु को प्रेम देने लगे। आज सारे गोपियां अपने घर से निकल कर आती, यमुना नदी के जल से आती और पानी भर करके लाती, मटकी को छोड़ देती, और जैसे बांसुरी की ध्वनि सुनते वो सारे काम काज को छोड़कर आती। कई गोपियां तो भोजन बनाती बनाती कभी सब्जी के जगह शक्कर डाल देती, और कभी कभी तो श्रृंगार करती तो बिंदिया के जगह गले में पहन लेती, मंगलसूत्र को पैरों में डाल देती, यहाँ तक के काजल को पूरा कहीं न कहीं लिपस्टिक समझकर ओठ में लगा देती। तो पूरा श्रृंगार में भी सूझ बूझ भूल गए गोपियों ने। बांसुरी की वादन को सुनकर जो है आज सारे गोपियां, कई गोपियां तो गोबर से लिपाई पोताई करती अपने घर से, तो पूरा छबड़ाए हुए इसी ही चली जाती है। सारे गोपियों ने आज भगवान के पास आ गए, और आने के बाद कहने लगे, प्रभु हम आज की बात छोड़कर नहीं जाएंगे आपको, हम तो अब आपको पति ही मान लिए हैं, अब हमारे आप ही पति हो, हम तो नहीं जाएंगे आपके साथ। भगवान ने कहा कि आपने लौकिक पतियों को छोड़ दिया हो और मेरे पास आए हो, और मेरे पास कुछ मिलना जुलना नहीं है, जाओ तुम्हारे लौकिक पतियों के पास चलो जाओ। तब गोपियों ने कहा, भगवान आज कई जन्म ले लिए लेकिन अब इतने दिनों तक आपको हमने प्राप्त नहीं कर पाया, और जब आप हमको मिल ही गए हो तो क्यों छोड़ेंगे आपको।
हम तो जाने वाले नहीं है आपको छोड़कर, वो तो हमारे लौकिक पति है, लेकिन आप तो हमारे प्राण पति हो, और प्राण के पति को काहे को छोड़ेंगे। अब मिल ही गए हो तो आज से हमेशा के लिए आपके पति ही बन गए। इस प्रकार सभी गोपियों ने पत्नी बनकर जो है भगवान को कहने लगी, और भगवान कृष्ण सबके प्राणपति है, और सबके प्राणपति होने के नाते हम सभी को स्वीकार करो प्रभु। हम इसके पश्चात अपने बच्चे को छोड़कर आए, पति को छोड़कर आए, परिवार को छोड़कर आए, और आज हमको कहीं न कहीं अपना बना लीजिए भगवान। सारे गोपियों ने भगवान को बोलने लगे, तो भगवान ने आज कहने लगा कि आपने मुझे प्राणपति माना है तो मैं प्राणपति जरूर बनूंगा, लेकिन आज फिलहाल के लिए तुम्हें लौकिक पति के पास जाना पड़ेगा। मैं आपको समय देता हूं, और उसी समय आना। किस समय? भगवान पे तारात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका, भगवान पे तारात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका। कहने लगे भगवान कि आप सभी लोग शरद पूर्णिमा की रात्रि कालीन में मिलन करना, शरद पूर्णिमा की रात्रि कालीन में आना। और आज भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि कालीन में सारे गोपियों को बुलाने लगे। अभी इस वक्त आप चले जाइए, लेकिन सारे गोपियों का इच्छा ही नहीं हो रहा था भगवान को छोड़कर जाए, क्योंकि आज उनका प्राणपति मिल गए हैं। और ये गोपियां साधारण नहीं है, ये गोपियां अगले जन्म में बड़े बड़े ऋषि महात्मा थे, बड़े बड़े संत महात्मा थे, जो उन्होंने खूब तपस्या किया, भगवान को पाने के लिए खूब तपस्या किया, त्याग किया, आराधना किया, फिर भी उनको ऋषि मुनि संत बनकर भगवान को नहीं पाए, लेकिन आज भक्ति रूपा गोपी बनकर भगवान को सहज ही प्राप्त कर पाए। तो भगवान को अगर प्राप्ति करना है तो भक्ति के अनुसार ही प्राप्त किया जा सकता है, बिना भक्ति को भगवान जो है प्राप्ति नहीं कर सकता। तो इनके लिए देखिए कितना भी ऋषि मुनि बन गए, बड़े बड़े संत बन गए, फिर भी भगवान प्राप्ति नहीं कर पाते। और भक्ति जहां हो जाता है सहज ही भगवान को प्राप्ति ही हो जाता है। यही भक्ति जो है आज गोपियों को बताने लगे। और इस प्रकार सारे गोपियां उसी समय जब सभी गोपियों को घर में जाने के लिए कहा गया, तो सारे गोपियों के बीच में भगवान कहने लगे कि देखिए आज आपने सभी पति को छोड़कर आए हो, तो कम से कम एक रात्रि मुझे मिलने के लिए समय देना, और उसी दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि कालीन में आना। इस प्रकार भगवान गैया चराते चराते वहां से गए, और सारे गोपियों को भगवान ने घर भेज दिया गया। और फिर उसके बाद अगले दिन भगवान ने कदम वृक्ष के पास बैठकर पुनः जैसे बांसुरी बजाने लगे, तो सारे गोपियां फिर से आ गई। और सारे गोपियां जब आने लगे तब कहने लगे कि प्रभु अब तो छोड़ के ही जाने वाले नहीं हैं, अब तो हमेशा के लिए आप ही बन गए, क्योंकि आज पति को छोड़ के आए और बिना पति का तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। बिन परमेश्वर सुना मंदिर, बिंदिया करे लीलार सुना, पति बिना संसार, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति तप है, पति बिना संसार। पति बिना संसार अधूरा है, इसीलिए जब तक हमारे जीवन में पति है तो हमारा 16 श्रृंगार है, और जहां हमारे पति चले जाएगा तो हमारा 16 श्रृंगार चले जाएगा। और हमारा पति ही सब कुछ है आपके लिए। एक पत्नी के लिए एक पति सब कुछ बन जाता है, क्योंकि बिना पति का आपका कल्याण होने वाला नहीं है, सदगति होने वाला है। और यदि आप पति धर्म का पालन करोगे तो दुनिया में हर प्रकार के आपके जीवन में मिलने वाला है। जब तक आपका पति है तो आपके हर प्रकार के आनंद है, खुशियां है। जिस प्रकार माता अनुसुईया ने पति धर्म का पालन किया
और आज माता सीता ने पति धर्म का पालन किया, वैसे ही वृंदा ने पति धर्म का पालन किया। आप भी अपने जीवन में पति धर्म का पालन करोगे तो कहीं न कहीं सारे जीवन में हर प्रकार का सुखी मिलेंगे। जो आज पति धर्म के पालन में जो आनंद है वो दुनिया के किसी चीज में आनंद नहीं है। इसीलिए कहा जाता है एक ही धर्म वतने माँ, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक वतने माँ, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन गति पद प्रेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन गति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक वतने माँ, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक वतने माँ, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक वतने माँ, काया वचन मन पति पद प्रेमा। काया से वचन से और इस प्रकार अपने जब तक काया वचन और शरीर से जब तक पति का सेवा नहीं करोगे तब तक तुम्हारा जीवन अधूरा है। सारे दुनिया को एक किनारे कर दो और पति को रख दो तो भी से सारे सुख और वैभव से ही, उनसे बढ़कर पति से बढ़कर सुख शांति नहीं है। जीवन में पति अगर है तो सब कुछ है, वही आपके पिता है, वही आपकी माता है। कन्यादान होने के बाद वो घर तुम्हारा नहीं होते। कन्यादान होने के बाद जीवन में सर्वस्व जो है हर चीज पति ही हो जाता है। वहां तुम्हारे अधिकार खत्म हो गए। जिस जगह से आपको दान कर दिया तो दान वाले चीज को वापस कभी नहीं लिए जाते। एक बात याद रखना, दान अगर जहां से आपका अगर पिताजी ने आपके कन्यादान किया है तो कन्यादान होने के बाद आपके पिता वापस उसको नहीं रख सकते, और वापस अगर होगा तो नृग राजा जैसे गिरगिट गन्ना पड़ जाएगा। नृग राजा ने प्रतिदिन दान करते थे गैये का, और गैये का दान करते थे, रोज प्रतिदिन ब्राह्मण को दान करते थे गैयों का। और एक दिन नृग राजा ने दूसरे ब्राह्मण के गाय को अचानक उन्होंने दान कर दिया, और जब दूसरे ब्राह्मण के गाय को संकल्प करके जब दान किया तो वो गाय को ब्राह्मण ने देख लिया कि ये तो मेरा गाय है और ये मेरा गाय आपको कैसे मिल गया। तो जो दान किए थे जो ब्राह्मण को, वो कहने लगे कि ये दान मुझे नृग राजा ने दिया है और मैं लेकर आ रहा हूं इसी को घर में। तब उस ब्राह्मण ने जाकर राजा से कहा कि आपने मेरे गाय को दान किया है, मेरे गाय वापस कर दीजिए। तो नृग राजा ने कहा अब मैं तो दान कर दिया हूं और दान करने वाले कोई भी वस्तु को मैं ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि संकल्प सहित दान किया हूं, और दान करे हुए कोई भी चीज को वापस नहीं मांग सकते, दोष पड़ जाता है। तो नृग राजा जो है आज ब्राह्मण ने वहां से चला गया, तब उसको एक पाप का सजा लग गया। उसी समय यमराज आए। यमराज ने कहा कि आपने कितना पुण्य किया, आपने कितना पुण्य किया। हमेशा जो है गैये का दान करते थे प्रतिदिन, केवल एक ही पाप किया है आपने कि आपने दूसरे का गाय को आपने दान किया। तो पहले ये बताइए, आपका 99 पुण्य है और एक ही पाप है। कितना 99 आपने पुण्य किया और एक पाप किया, तो पहले आप पाप लोगे कि पुण्य लोगे, बोले यमराज। तो कहने लगे अब एक ही पाप है मेरा
और 99 पुण्य किया हूं, तो पहले पाप ही ले लेता हूं। तो उसी समय एक पाप के कारण राजा नृग को तुरंत गिरगिट बना दिया गया कि मुझे पाप दे दो ऐसा करके। तो वही नृग राजा जो है गिरगिट बन गए और गिरगिट बनकर जंगल के कुएं में रहने लगे। एक बार भगवान ऐसे ही सैर के निकले, जंगल में जा रहे थे गोप बालक के साथ। अचानक गोप बालकों को प्यास लगने लगी, तो उन्होंने कुएं की तलाश करते हुए गोप बालकों ने अचानक जाके देखा कुएं में, तो बहुत बड़ा गिरगिट था, विशाल गिरगिट, जो बार बार ऊपर चढ़ रहे थे कुएं के ऊपर, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। तब गोप बालकों ने देखकर सोच में पड़ा, इसमें तो पानी नहीं है, यहाँ विशाल का गिरगिट रखा हुआ है। तब उसी समय गोप बालक ने जाकर बताया कृष्ण कन्हैया को कि कन्हैया जी, कुएं में तो पानी नहीं है, वहां तो विशाल रूप से गिरगिट है। और इसको जब देखने के लिए भगवान गए, तो आज देखते ही उसका मन परिवर्तन आ गया और समझ गए, भगवान देखते ही जान गए ये तो नृग राजा है। तब भगवान ने उस कुएं से जैसी उसको निकालने के लिए स्पर्श किया, तो स्पर्श करते ही वो गिरगिट जो है तुरंत नृग राजा बन गए। और इस प्रकार भगवान के स्पर्श से ही आज उस गिरगिट नृग राजा का कल्याण हो गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण चंद्र स्वामी की जय। इस प्रकार आज अपने एक पाप का सजा, एक गलती के कारण राजा को गिरगिट बन गया। तो यही है कि जीवन में जो है कन्यादान लेने के बाद वहां से तुम्हारा अधिकार जो है खत्म हो जाता है। सारा जीवन अब पति ही सर्वस्व है, सारा जीवन में पति ही सब कुछ है, इसीलिए पति को ही परमेश्वर मानना। इस प्रकार सारे भगवान ने रासलीला करते हुए गोपियों को तड़पाने लगे और उसी समय बांसुरी की वादन में सारे गोपियां आने लगे और उसी समय सारे गोपियों ने मोह को प्राप्त कर लिया। आज भगवान अपने बांसुरी की वादन में सुंदर सुना रहे और कह रहे प्रभु आज कहीं ना कहीं हमें दर्शन दे दो। इसी प्रकार याद करते हुए कहने लगे, ओ सावरे सावरे ओ 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 सावरे। सारे गोपियां याद कर रहे हैं भगवान को। कैसा प्यार है मेरा ओ सावरे 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 ओ सावरे। सभी गोपियां आज भगवान के पास मिलने के लिए आई, प्रभु अपना दर्शन दे दो, आज हमें दर्शन दे दो भगवान, हम आपके पास मिलने के लिए आए हैं। सारे गोपियां आने लगे। क्या होती परीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, इतना जलता है दिल जब आगे रोती है। क्या होती परीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, इतना जलता है दिल जब
प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, इतना जलता है दिल जब आंखें रोती है। आंसू कभी जानोगे, कहेंगे आंसू कभी जानोगे, कि कैसा प्यार है मेरा। उसावरे 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 उसावरे। सारे गोपियां प्रतीक्षा किए भगवान का। सारे गोपियां चिल्लाने लगे, प्रभु आ जाओ, कल्याण करो। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के टुकड़े, जब काने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे मन के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे मेरे टुकड़े। सुनोगे ताने कभी जानोगे, सुनोगे ताने कभी जानोगे, ये कैसा प्यार है तेरा। ओ सावरे 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 सारे गोपियां याद कर रही है कि प्रभु आज हमको अपना बना लीजिए, हमें स्वीकार कर लो भगवान, स्वीकार कर लो। सारे गोपियों ने आज प्रभु को आज कहीं ना कहीं पुकारने लगे। तब उसी समय भगवान ने रासलीला के लिए सारे गोपियों को शरद पूर्णिमा की रात्रि कालीन में बुलाए। तो सारे ब्रजवासी शरद पूर्णिमा की रात्रि कालीन में आ गए। आने के बाद सारी गोपियां तो नहीं आ पाई, कुछ गोपियों को तो अहंकार थी, अपनी सुंदरता का अहंकार थी। तो भगवान ने उनकी सुंदरता को कहीं ना कहीं उनके अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने जो है दूसरा लीला किया। यहाँ तक के रासलीला में भगवान को मारने के लिए कामदेव भी आए थे। कामदेव कहने लगे कहीं ना कहीं मैं आपके काम के नष्ट करने के लिए बाण चलाऊंगा बोले। तो आज भगवान ने कहा ठीक है, आप जितना भी शक्ति लगाओ अपने से, आप अपने तरफ से बाण चलाना। यदि अगर मेरे मन में अगर तनिक भी काम वासना है तो ये रासलीला जो है ये काम का नाश करने के लिए है। इसमें तनिक भी काम भाव नहीं है, केवल जीव आत्मा और परमात्मा का ही मिलन है रासलीला। तो आज जो है रासलीला करते हुए भगवान ने उसी समय कामदेव आया और कामदेव ने भगवान को कहने लगे कि अब मैं बाण चलाऊंगा। तो भगवान कृष्ण कहने लगे एक बार भगवान शंकर जी ने जलाया था तो भी से आपको कहीं ना कहीं आपके अहंकार दूर नहीं हुए हैं और मुझे जलाने के लिए आए हो। तब भगवान ने उसी समय अपने सुदर्शन चक्र से उनके काम को नाश करने के लिए उसके बाण को जो है उल्टा उसी कामदेव के ऊपर भारी पड़ गया और उनके सुदर्शन चक्र से रोक दिया गया उनके बाण को और सीधे कामदेव का स्वयं का ही नाश हो गया। इस प्रकार भगवान को अपने काम को उनके तनिक भी विजय प्राप्ति नहीं कर पाए और भगवान निष्काम है और यही निष्काम प्रीति जो है करते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय।
इस प्रकार आगे चलकर भगवान जो है, आगे चलकर कहीं न कहीं भगवान ने, कुछ गोपियों को अहंकार थी अपने सुंदरता का, तो यहाँ पे गोपियों ने भगवान राधा के साथ, जब उनका विवाह 7 वर्ष में हुआ था भांडीर वन में, भगवान ने उस समय राधा जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तब तक राधा दौड़ी चली आती थी, और राधिका जी का प्रेम जो है दिव्य थे। ऐसे उनका प्रेम के, जो आज प्रेम के लिए ही बांसुरी दान किया था राधिका जी को, कि जब जब आप बांसुरी बजाएं तब तब मैं चली आऊं। तो आज रासलीला के समय कुछ गोपियों को अहंकार हुए, तो भगवान वहां पे राधा रानी के साथ में गायब हो गए। जब भगवान गायब हुआ तो सारे व्रजवासी गोपियों ने भगवान को पुकारने के लिए 11 प्रकार के गीत गाए हैं। वेणु गीत, युगल गीत, गोपी गीत और ये भंवर गीत, अलग अलग गीतों को यहाँ पे गोपियों ने प्रस्तुत किया है, जिसमें से छोटे से आपको गोपी गीत श्रवण कराते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। गोपियों ने जब विरह से कातुर हुए, भगवान को पुकारने लगे, हे प्रभु आज दर्शन दे दो, भगवान मैंने जो अपराध किया है उसको क्षमा कर दो और मुझे दर्शन दे दो। तभी गोपियों ने कहा, जयति देदिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सत्वदत्रहि। जयति देदिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सत्वदत्रहि। दैत्य देखता देखो तावका त्वयि गीता सवा त्वं विचिन्वते। जयति देदिकं जन्मना व्रजा शयत इंदिरा सत्वदत्रहि। दैत्य देखता देखो तावका त्वयि गीता सवा त्वं विचिन्वते। सरदुदास हे साधुदास सदा, सरदुदास हे साधुदास सदा। धरसि जो धरा श्री मुखादृशा, सरसि जो धरा श्री मुखादृशा। सूरत नाथ ते शुल्क दासिका, सूरत नाथ ते शुल्क दासिका। वरद निघ्न तो नेय की मदा, वरद निघ्न तो नेय की मदा। विष जलाप्यया व्याल राक्षसा, विष जलाप्यया व्याल राक्षसा। वर्ष मारुता वेदुतानला, वर्ष मारुता वेदुतानला। भीष्मयात्मजा विश्वतो भया, भीष्मयात्मजा विश्वतो भया। वृषभदेवयं रक्षितामो, वृषभदेवयं रक्षितामो। जयति देदिकं जन्मना व्रजा, जयति देदिकं जन्मना व्रजा। शयत इंदिरा सत्वदत्रहि, शयत इंदिरा सत्वदत्रहि। दैत्य देखता देखता वका, दैत्य देखता देखता वका।
इस प्रकार गोपी गीत, युगल गीत, वेणु गीत, भंवर गीत, 11 प्रकार की यहाँ पे गीतों का उल्लेख किया। और सुंदर भगवान को पाने के लिए सारे गोपियों ने ये गीत गाए हैं। जो भगवान गायब हो गए थे, कुछ गोपियों को अहंकार थी, और मैंने कल बताया कि भगवान के पास अगर बात जाना है तो कहीं न कहीं अपने अहंकार को, काम को, क्रोध को, लोभ, छल कपट को त्याग कर जब जाओगे भगवान के पास, तभी भगवान स्वीकारेंगे। और कहीं न कहीं आप अहंकार को लेके जाएंगे, छल कपट को लेके जाएंगे, दम द्वेष को भगवान के लेके जाएंगे, तो भगवान नहीं मिलने वाला। भगवान के लिए निष्काम कर्म योग, निष्काम भाव होना चाहिए। तनिक भी मन में कोई प्रकार की संशय नहीं होना चाहिए। और यही जो है भगवान जो है अपनाते हैं। भगवान जो है आपके प्रेम को देखते हैं, क्योंकि भगवान जो है बिना हाथ के चलते हैं। आप कोई भी जगह जाके पाप नहीं कर सकते, ना आप छुप के पाप कर सकते हो, कहीं भी जगह जाके आप पाप नहीं कर सकते। भगवान सब जगह है। कहते हैं भगवान बिना पैर के चलते हैं, बिना पैर के देखते हैं, बिना पैर के चलते हैं, बिना पैर के देखते हैं। भगवान सब जगह है। आप अकेले बेडरूम में अगर बात करोगे बैठकर, तो वहां जो भी तूने बैठ के बात किया सब भगवान सुनते हैं। तभी तो कहा गया है, बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, हो कर बिनु करम करई विधाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। संपत्ति नाना, हो जहाँ कुमतिता विपत्ति विधाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे, जोर से बोलो। तो इस प्रकार भगवान जो है कहीं न कहीं हमारे बीच में कला साहू प्रस्थान कर रहे हैं, जो कि 11 तारीख को 3 दर्शन मंदिर सुपेला भिलाई में कहीं न कहीं भागवत कराएंगे, जो आज 2 दिन तक यहीं रुके। और धन्य है जो आज यहाँ 2 दिन तक रुके, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। तो एक बार गोपाल साहू और कला साहू के लिए, दोनों के लिए हाथ उठाकर राधे राधे, जोर से बोलो श्री राधे। बोलो कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार भगवान ने सुंदर आज प्रार्थना करते हुए, आज सारे गोपियों ने जो कहीं न कहीं उन्होंने अपने सुंदरता का अहंकार किया था, भगवान को पास कहीं न कहीं अहंकार दिखाए, इसीलिए भगवान गायब हो गए। जब करुणा भरे शोक से जब गोपी गीत, वेणु गीत, युगल गीत गाए, तो उनके प्रेम और भाव को देखकर भगवान उसी समय प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान जब प्रकट होने लगे, तब भगवान रासलीला करने के लिए सारे ब्रजवासी के गोपियों को बुलाए, और पूरे रासलीला में देवताएं आए। भगवान शंकर जी एक बार कैलाश में बैठे थे माता पार्वती के साथ। भगवान शंकर जी ने बैठे थे, उसी समय माता पार्वती तैयार होने लगी कि आज भगवान कृष्ण जो है एक केवल आज रासलीला कर रहे हैं, तो साक्षात पुरुष के रूप में है, और सारे ब्रजवासी गोपी बनकर रासलीला करने के लिए जा रहे हैं। तो माता पार्वती जो है आज सुंदर जाने के लिए श्रृंगार होने लगी, तैयार होने लगी।
तब भगवान शंकर जी बैठे थे। भगवान शंकर जी ने देवी पार्वती से कहा कि देवी जी आज आप श्रृंगार करके आज कहाँ जा रही हो, मुझे तो खबर ही नहीं बता रही हो। तो कहने लगे आज देवी पार्वती की आज भगवान प्रभु कृष्ण रासलीला कर रहे हैं और इस रासलीला में हम तैयार होने, उसी रासलीला में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सारे ब्रजवासी वहां रासलीला में आएंगे, इसीलिए मैं सज धज कर जा रही हूँ। आज सुंदर पार्वती तैयार होने लगे, साड़ी पहनने लगे, सुंदर अपना 16 श्रृंगार सजाने लगे। तभी भगवान शंकर जी कहने लगे कि देवी जी आज मुझे भी जाने का इच्छा हो रहे है, लेकिन कैसे करूं जाने के लिए। तब माता पार्वती ने कहा कि देखिए वहां केवल पुरुष एक ही है, केवल कृष्ण ही पुरुष है, और केवल अगर गोपी बन के जाएंगे उसी को रासलीला में प्रवेश मिलेगा और अन्य किसी भी पुरुष को वहां रासलीला में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो गोपी जो बनेंगे उसी को ही वहां प्रवेश मिलेगा। तो कौन गोपी बनकर जाएंगे? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कौन कौन गोपी बनेंगे भैया? कैसे? विरोधा गांव को मन्नी बनो, कहा थे का रासलीला में सम्मिलित नहीं होना है। तबियत प्रसाद खायल मिली तुम अल्लाह, राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे सब उठाई। अच्छा संकेत देवा थे। तो भगवान शंकर जी कहने लगे कि देवी जी अब शंकर भगवान कहा थे महू जहू कहा थे ते रासलीला में जावा थस तो महू तैयारी कर दे, मोरो मन होते जाए के काबर की आज ते जाबे मतलब पूरा सुनना हो जी कैलाश, अब मैं इसने नहीं रह सकता। तब देवी पार्वती की तो पूरा साड़ी पहनने लगी, चूड़ी पहनने लगी, मंगलसूत्र पहनने लगी, तो गाल में पूरा क्रीम पाउडर लगाए लगी, लिपस्टिक लगाए लगी। ये सब बात ला बताइए गया पार्वती जी आ शंकर भगवान कहते हाओ मैं करूँ आज मैं साड़ी पहनूं, आज जाऊं महू रासलीला में, मैं रोक नहीं सकूं महुआ, आज मोल जाना से किसी भी हालत में, ते मोल तैयारी कर दे, अब मोल पूरा सजा दे, आज मैं साड़ी पहनूं, लहंगा पहनूं, सारी चीज ला पहनूं, ते मोल सजा दे बस। आज पार्वती की तब पार्वती का करीस आज शंकर भगवान ला साड़ी पहनावा थे, और जैसे शंकर भगवान ला साड़ी पहनाईस ओखर बाद सब प्रकार के ओला सजावत है, क्रीम पाउडर लगाते, लिपस्टिक लगाते, काजल लगाते, चूड़ी पहनाते, गले में मंगलसूत्र डाला थे, अब पूरा सुंदर ऐसे दिखत है, 16 श्रृंगार वाली गोपी दिखत आज शंकर भगवान। तब उतनी बेर आज शंकर भगवान एकदम प्रसन्न हो गए, कम से कम माहौल तो जायल मिला तेखर सन में, पता नहीं आज अकेला बिना बताए चल देती तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाती। तब भगवान शंकर जी ने पूरा 16 श्रृंगार बना के लेगा थे भैया। अब आज आनंद में भगवान स्वयं गोपी जो है गोपी बनकर गए श्रृंगार लेकर, और इसीलिए कहने लगे एक दिन वो बोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोली भंडारी बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती को मना किया रे ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी
साथ उस रास में चलूंगा। लेकिन पार्वती माता समझाने लगी, ये बोले भोले स्वामी, उस रास में केवल पुरुष ही जाते हैं, पुरुष नहीं जाते, केवल स्त्रियां ही जाती है। तो तुम पुरुष हो, तुमको कैसे ले जाऊं मैं? लेकिन हट पकड़ के रखे और कहने लगे, शंकर जी जैसे राधा और श्याम नाचेंगे, मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही नाचूंगा। जो मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम रास में, रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझ रास में, उस रास में। मोहन के सिवा वहाँ पर कोई पुरुष ना जाए रास में, रास में। मोहन के सिवा वहाँ पर कोई पुरुष ना जाए रास में, उस रास में। हंसी करेंगे करेंगी नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बनकर वज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, वृंदावन के हरिलाल की जय। श्री राधे भगवान शंकर जी आज गोपेश्वर महादेव के रूप में चले गए। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने, इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने, इस राज को, इस राज को। कहने लगे भोले शंकर माँ सती से, ये सती ऐसा सजा दो मुझे, जिस प्रकार स्त्रियां साड़ी पहनती है, लहंगा पहनती है, ऐसे पहना दो, लिपस्टिक भी लगा दो, खिलवा पहना दो, जो भी जैसे स्त्रियां श्रृंगार करती है वैसा सजा दो। और कोई अगर पूछे तो कहना मैं सहेली हूँ इसकी। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने, इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने, इस राज को, इस राज को। हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना, ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। मैं हूँ सहेली तुझे ऐसा बताना, ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। बना के चोला पान के साड़ी, आज चले त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बनकर वज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं, इस रूप में, इस रूप में। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं, इस रूप में, इस रूप में। भोले शंकर को जब तैयार कर ली मां सती ने और देखा जब उनकी
चेहरे को देखकर माँ सती हंसने लगी। बलिहारी जाऊं भोले तुम्हारे इस रूप में। जिस प्रकार मुरारी इस रूप में आए थे, विश्वमोहिनी रूप धारण करके आप उनके पीछे बढ़ गए थे, वह समय उनको याद आ गया और हंसने लगी माँ सती। और भगवान समझ गए थे उनके रास में जब पहुंचे तो ये भोलेनाथ है। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं किस रूप में, इस रूप में। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इस रूप में, इस रूप में। इस दिन आए थे मुरारे इस रूप में, इस रूप में। देखा मोहन ने उसको समझ गए थे सब राज को, सब राज को। देखा मोहन ने तो समझ गए थे सब राज में, सब राज को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ ने, भोलेनाथ ने। ऐसे बजाई बंदे सुध बुध भोले भोलेनाथ ने, भोलेनाथ ने। चलते की सस गई जब सारी मुस्काए बनवारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ दिन वो भोले भंडारी बनकर बज के यार वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती को मना किया आने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। राधे राधे, जोर से श्री राधे। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर जी ने माता पार्वती के साथ आज जब आए तो रासलीला में भगवान जो है प्रवेश किए। भगवान कृष्ण ने जब बांसुरी बजाए रासलीला में तो भगवान शंकर जी अपना सूद बूद भूल गए। और आज भगवान ने आज कृष्ण के साथ मिलन हुआ, मतलब जीव आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया, योगी और योगेश्वर का मिलन हो गया। और ऐसे आज नारायण और शिव का मिलन हुआ। तो ऐसे मिलन को जो है आज रासलीला कहा गया है। जो बिछड़े हुए जीव कई जन्म जन्मांतर तक भगवान से आज नहीं मिल पाए, वो जीव जो है भगवान से आज मिल गए। और इसी कारण भगवान जो है अंशी है और मनुष्य जो है अंश है। तभी तो कहा जाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ओ चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ओ चेतन अमल सहज सुख राशि। बोलो शंकर भगवान की जय। तो आज जीव और शिव का मिलन हुआ और जीव और नारायण का मिलन हुआ, जिसमें आज सारे जीव आत्मा जो है परमात्मा में लीन हो गए। आज सारे गोपियां रासलीला में आ गए। यहाँ तक के आज भी गोपी बनकर आए, भगवान शिव जी गोपी बनकर आए। और मतलब भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को पति माना है। किसको पति बनाया है? भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को पति बनाया है।
जो आज भी चलना वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का बहुत बड़ा शिवलिंग है, आज भी वृंदावन में बना है और उसी को गोपेश्वर महादेव कहा जाता है। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय। तो सुंदर आज भी विराजमान है, जो कि गोपी बनकर भगवान शंकर जी आए थे और एक साथ आज केवल कृष्ण को पति माना और केवल कृष्ण ही एक ही पुरुष है और बाकी सभी गोपियां हैं, सारे गोपियां हैं। और ब्रज में इंद्र, कुबेर, अग्नि, नारद जी सारे जो है गोपी बनकर आए और भगवान से एकाकार हो गए। और इस प्रकार भगवान ने सुंदर जो है रास लीला किया और रास लीला में भगवान ने सभी गोपियों को आज मुक्त कर दिया। बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि होने के बाद भी आज सबका सभी गोपियों का कल्याण कर दिया। श्री कृष्ण चंद्राय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप गोकुल कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भगवान रासलीला होने के बाद उनका उम्र 11 वर्ष बीत गए। 11 वर्ष होने के पश्चात इधर राजा कंस ने कई प्रकार का स्वप्न देखे थे, कई प्रकार का स्वप्न देखे थे कि आज कहीं न कहीं कभी कभी गधे पे सवार होते हुए स्वप्न देखे, कीचड़ में धंसते हुए स्वप्न देखे, मतलब उनका 8वां काल मृत्यु का संकेत दे रहे थे। तब राजा कंस ने भयभीत होकर सोचा कि कहीं न कहीं अब ऐसा कुछ योजना बनाना चाहिए जिससे आज ब्रज भूमि से कृष्ण और बलराम को बुलाया जाए और कहीं न कहीं उसको मृत्यु दंड दिया जाए। आज राजा कंस के उपाय सोचने लगे तो ब्राह्मणों से सलाह किया। राजा कंस ने उनके साथ सलाह लेकर कहने लगे, ब्राह्मणों ने कहा कि एक धनुष यज्ञ है और धनुष यज्ञ ऐसा है कि 5 दिन तक धनुष यज्ञ होते हैं, जिसमें यदि आपका धनुष यज्ञ अगर सफल हो गया तो आपके दुश्मन मारे जाएंगे और यदि 5 दिनों में अगर धनुष यज्ञ खंडित हो गया तो स्वयं यजमान का मौत हो जाएगा। तो ये बात बोलने लगे ब्राह्मणों ने। तो राजा कंस ने इस बात के लिए सहमति दिया और तैयार हो गए धनुष यज्ञ करने के लिए। यहां तक कि व्रज में जाने के लिए उन्होंने आज कृष्ण और बलराम को लाने के लिए उपाय सोचा, किसको भेजा जाए। सभा में तय हुआ गया तो वहां पे सभा में अक्रूर महाराज बैठे थे और भगवान के पास जो क्रूर नहीं है वही जा सकते हैं, मतलब अक्रूर बनकर ही भगवान के पास जा सकते हो और क्रूर बनकर जाओगे तो भगवान को नहीं पा सकते। तो आज अक्रूर को कहने लगे, जाओ मेरे सोने का रथ को ले जाना और इसमें बलराम और कृष्ण को बैठा कर लाना और साथ ही साथ अन्य गोप गोपियों गोप बालकों के लिए बाकी रथ को भी ले जाना। तो आज अक्रूर महाराज जो है राजा कंस के सोने के रथ को लेकर ब्रज भूमि में प्रवेश किए और जैसी ब्रज भूमि में आए तो वहां देखने लगा, अपने आप को कोसने लगा, हे भगवान मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दुराचरण हूँ, भगवान मुझे कैसे स्वीकार करेंगे। मुझ जैसे बेईमान, मुझ जैसे पापी, मुझ जैसे अधर्मी, मुझ जैसे दुराचरण को भगवान कैसे स्वीकार करेंगे। आज भगवान के पास जाने से पहले अक्रूर महाराज ये कहते हुए जा रहे थे, अपने आप को कोस रहे थे। तो आप लोग भी बोलते हो भगवान के पास जाते तो कि मैं अधर्म हूँ, मैं बेईमानी हूँ, मैं अहंकारी हूँ, मैं कपट हूँ, मुझ जैसे पापी कोई नहीं है, मैं अधर्मी हूँ, मैं बेईमान हूँ। इस प्रकार अपने आप को बोलने लगे। तब भगवान के पास जाओ तो कम से कम अपने आप को बोलो, अपने आप को भी बोलना चाहिए। और इस प्रकार हम तो बेईमान हैं, हम तो अधर्मी हैं, हम तो पापी हैं, तो भगवान हमको कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो आज भगवान जो है कहीं ना कहीं आज जैसी ब्रज भूमि में पहुंचने लगे, हमारे बीच में किरवई से आए थे और गणेश राम साहू जी आए हैं बेलटुकरी से, जो कि उन्होंने भी भागवत करवाए थे अगले साल, और किरवई से आए भैया पवन दीवान के गांव से, तो दाऊ जी भी बैठे हैं। तो आज दोनों के लिए एक बार दोनों हाथ उठाकर राधे राधे बोलो, राधे राधे, जोर से बोलो श्री राधे। और साथ ही साथ निमोरा से आई हैं सभी भक्तजनों को सम्मान देते हैं, जो कि अभी वर्तमान में भागवत भी कराए भगवान शंकर जी का साहू जी ने।
और इस प्रकार जो है यहाँ पे आकर अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। तो उनके लिए भी दोनों हाथ उठाकर राधे 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 जोर से बोलो। श्री राधे। और इस प्रकार सभी श्रोतागण सुनने के लिए आए हैं, उन सभी के लिए भी राधे 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 राधे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने जो है आज सुंदर राजा कंस को पास जब भेजने लगे अक्रूर महाराज को, तो भगवान ने गए, अक्रूर महाराज गए रथ के साथ हाँकते हाँकते। इस प्रकार ब्रज भूमि में जहां जहां भगवान के चरण पांव चिन्ह थे, तो चरण चिन्ह के पास अक्रूर महाराज प्रणाम करते गए और ब्रज भूमि को जो मिट्टी है अपने शरीर पर लगाते गए और पूरे शरीर को लगाते लगाते आज अक्रूर महाराज जो है नंद बाबा के घर में गए। मैं पापी हूं, मैं अधम हूं, मैं दुराचरण हूं, जो आज भगवान मुझे कैसे अपनाएंगे, मुझे कैसे स्वीकार करेंगे, आज मैं भगवान के साथ कैसे जाऊं, किस तरह से भगवान मुझे अपनापन मानेंगे, ये सारा बात जो है अक्रूर सोच रहे थे। तब उसी समय आंगन में पहुंचा, नंद बाबा से भेंट हुआ। नंद बाबा ने अक्रूर को देखकर खुश हो गए। कहो अक्रूर जी कैसे आना हुआ? तो प्रभु कहने लगे, आज प्रभु आपको वंदन। आज राजा कंस जो है निमंत्रण दिया धनुष यज्ञ में और आप सभी को बुलाने के लिए सोने का रथ भेजा गया है, जिसमें बलराम और कृष्ण को सोने का रथ में लाएंगे और अन्य गोप बालकों के लिए जो है रथ भेजा गया है। तो नंद बाबा को जब खबर दिए अक्रूर महाराज ने, तो खुशी होने लगे। उसी बीच में मैया यशोदा जी ने बात को सुन लिया, तो सुनने की बात चिंता होने लगी, यदि मेरे कृष्ण, यदि मेरे लाला को अगर ये ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं मुझे अकेले हो जाना पड़ेगा, और मुझसे अगर दूर लाला को कर देंगे तो कहीं ना कहीं आज मेरा वृंदावन वीरान हो जाएंगे, आज मेरा घर सूना पड़ जाएंगे। और इस प्रकार नाखुश नजर आती हुई मैया यशोदा जो है अपने दुखी मन से सोचने लगे, हे भगवान, यदि मेरे लाला चले जाएंगे, मुझसे दूर हो जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी, आज उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है भगवान, मेरा जीवन अधूरा है। और इस प्रकार अपने आप को जो है आंसू बहाकर रोती नजर आई। तब उसी समय गौशाला में गंगी गाय का सेवा कर रहे थे, उसी समय लाला जो है गंगी गाय का सेवा कर रहे थे। अक्रूर महाराज जो है गौशाला में पहुंचे और गौशाला में पहुंचकर देखते हैं लाला गंगी गाय का सेवा कर रहे थे। अक्रूर महाराज उसी समय साक्षात दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहने लगे, भगवान आज मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत अधम किया, धर्म किया, पाप किया, मुझे क्षमा कर दो। तब लाला ने देखा कि चाचा जी काहे को ऐसा कह रहे हो, आपने कोई प्रकार का दम नहीं किया, कोई बेईमान नहीं किया, आप तो आज के सामने अच्छे ही लग रहे हो, आपने किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। भगवान कृष्ण ने जो अक्रूर महाराज को उठाए और इस प्रकार अक्रूर ने बताया कि आपके लिए कंस ने रथ भेजा है, धनुष यज्ञ और मेला देखने के लिए मथुरा बुलाए हैं। और ये बात सुनकर तो कृष्ण कहीं न कहीं खुश हुए, लेकिन मैया यशोदा आंसू बहाकर रो रही है, हे भगवान मेरे लाला को मुझसे दूर ले जाएंगे। गोपियों को पता चली कि आज लाला मथुरा जा रहे हैं, आज व्रज भूमि को छोड़कर मथुरा जा रहे हैं, तो सारे गोपियां जो है आज आंसू बहाकर रोती है कि हमारे लाला को हमसे दूर ना ले जाओ, यदि लाला चले जाएंगे तो पूरा वृंदावन वीरान हो जाएगा, यहाँ का चिड़िया, यहाँ के पशु, यहाँ के पक्षी सारे जो है वीरान हो जाएंगे। इस प्रकार हाँ, यहाँ का पूरे लता पता से लेकर प्रत्येक कण कण में भगवान जो है विराजमान है और हमारे लाला को हम दूर नहीं ले जाएंगे। राधा जी का आंसू बहने लगे। तब उसी दिन प्रातः काल अगले दिन अक्रूर जी ने रथ में कृष्ण को जैसे ही ले जा रहे थे, तो उसी समय सारे गोपियां राधा जी आकर मना किए, ये अक्रूर नहीं है, ये क्रूर है जो आज हमसे लाला को हमसे दूर ले जा रहे हैं। आज हमारे लाला व्रज को सूना कर देंगे, हम नहीं जाने देंगे, हमारे प्राण को ले जाएं लेकिन हम लाला को नहीं जाने देंगे। गोपियों ने आज अक्रूर से कहने लगा, लेकिन अक्रूर जो है आज भगवान निष्ठुर हो गए,
कहने लगे मैं 2 दिन के बाद आऊंगा और 2 दिन के बाद पुनः आऊंगा। आप लोग काहे को चिंता कर रहे हो? सारे ब्रजवासी आज कन्हैया को दूर जाते हुए देखने लगे तो सारे गोपियां जो है व्याकुल हो गए और इस प्रकार मैया यशोदा का भी आंसू बहने लगे। कहते हुए जा रहे, लाला मथुरा अगर जाएगा, लाला मथुरा अगर जाएगा, लाला मथुरा अगर जाएगा, लाला मथुरा अगर जाएगा, प्राण हाथ से गुजर जाएगा, प्राण हाथ से गुजर जाएगा, लाला मथुरा अगर जाएगा, लाला मथुरा अगर जाएगा, प्राण हाथ से गुजर जाएगा, प्राण हाथ से गुजर जाएगा, लाला मथुरा अगर जाएगा, लाला मथुरा अगर जाएगा। हे प्रभु आज चला जाएगा तो पूरे आज वृंदावन वीरान हो जाएंगे, आज सोना पड़ जाएंगे। लाला तू ना ही जा, आज मुझसे दूर ना हो लाला, तू चला जाएगा तो मेरा जीवन अधूरा हो जाएगा। आज रोते रोते आंसू बहने लगे। हे प्रभु कल्याण करो। इस प्रकार सारे ब्रज रहे गोपियां रोने लगी। अब तो मुझे पकड़ पाएगा, लाला मथुरा अगर जाएगा, प्राण हाथ से गुजर जाएगा, प्राण हाथ से गुजर जाएगा, लाला मथुरा अगर जाएगा, लाला मथुरा अगर जाएगा। मेरे लाला आज चला गया मेरे नजर से, मेरे प्राण चले जाएंगे भगवान, मेरा कल्याण करो प्रभु। आज मेरी नजरों से जा रहे हो, आज मैया यशोदा आंसू बहाकर रोती जाए। याद करिए भगवान मेरा कल्याण करो, मेरा जीवन अंधकार में चला जाएगा, कल्याण करो प्रभु। यूं न ले तो परीक्षा मेरी, मैं तो लाल भैया तेरी, यूं न ले तो परीक्षा मेरी, मैं तेरी मेरी लाल तेरी। माँ की ममता बिखर जाएगी, जाने क्या क्या न कर जाएंगे, अब तू ही मुझे पकड़ पाएगा, लाला मथुरा अगर जाएगा, प्राण हाथ से गुजर जाएगा, प्राण हाथ से गुजर जाएगा, लाला मथुरा अगर जाएगा, लाला मथुरा अगर जाएगा, लाला मथुरा अगर जाएगा,
मथुरा चले जाओगे, आज पूरे मेरा वृंदावन वीरान हो जाएगा, मेरे ब्रज की घर वीरान हो जाएंगे। लाला मुझसे मेरे नजरों से दूर न जा। मैया यशोदा आंसू बहाकर रोती गई और इस प्रकार सारे गोपियों ने आंसू बहाकर रोते रोते आंसू बहाने लगे। और इस प्रकार जो है आज सारी गोपियां ब्रज में राधा जी रोकर आंसू बहा रहे थे। अक्रूर महाराज अपने रथ को ले गए, यमुना नदी को पार करना था। उसी समय यमुना नदी के जल अंदर प्रवेश किया अक्रूर महाराज ने, और जैसे यमुना नदी के अंदर स्नान किए तो नदी के अंदर वही जो कृष्ण रथ में बैठे थे साक्षात नारायण के रूप में उनको दर्शन दिया। जो कृष्ण बैठे थे उनको नारायण के रूप में, और जो बलराम के रूप में बैठे थे वो साक्षात जो है सर्पों के समान थे। और इस प्रकार साक्षात प्रभु नारायण को दर्शन कर लिया। धन्य है भगवान जो आज साक्षात प्रभु नारायण मेरे साथ है। इस प्रकार जो है भगवान ने कहीं न कहीं भगवान का दर्शन किया। और उसके पश्चात अक्रूर महाराज ने जब मथुरा की भूमि में ले गए भगवान को, तो भगवान ने रात्रि कालीन में जब भोजन कर रहे थे तो कहीं ना कहीं मैया को याद कर रहे थे। मेरे पास भोजन तो जरूर है लेकिन मुझे प्रेम से खिलाने वाला नहीं है, मुझे प्रेम से मनाने वाला नहीं है। यदि भगवान को प्रसाद जब भी चढ़ाओ तो भगवान को एक बार मनाना पड़ता है, प्रेम से खिलाना पड़ता है, तभी आपके प्रसाद को ग्रहण करेंगे। जैसे मीराबाई खिलाते थे, कर्माबाई खिलाते थे प्रसाद, वैसे ही जब तक प्रेम का भाव देकर जब तक नहीं मनाओगे भगवान को तब तक वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। तो आज मैया यशोदा को याद किए, गोपियों को याद करने लगे, और भगवान जो है याद करते करते आज एक रात्रि विश्राम किया। प्रातः काल हुए तो मेले को देखने के लिए ब्रजभूमि धनुष यज्ञ का मार्ग पूछने लगे। उसी समय उधर से धोबी आ रहे थे। धोबी ने को पूछने लगा कि कंस का धनुष यज्ञ का रास्ता कहाँ से जाएंगे। मेले में खूब सारा भीड़ था, उन्होंने गलत रास्ता बताने लगे कि इधर से केवल राजा कंस ही जाएंगे, आप लोग दूसरे रास्ते से जाइएगा। तो कंस का जो धोबी है वो उन्होंने रास्ता को कहीं ना कहीं रोक लिया था। अंत में बलराम जी को, कृष्ण जी को क्रोध आ गया, कहने लगे हमारे रास्ते से हट जाइए, हमको जाने दीजिए, सीधा कंस का रास्ता जाएंगे। तब वही धोबी को जो है भगवान ने सीधे एक मुष्टि प्रहार किया और धोबी मारे गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये जो धोबी अगले जन्म में त्रेता युग में यही धोबी जो है माता सीता को अलग किए थे और माता सीता को बदनाम कर दिए थे। कितने दिनों के बाद 14 साल बीतने के बाद वो लंका से जब आई है तो कहीं ना कहीं हम उन पर कैसे हम उनको सही माने, उन पर लांछन लगा दिया। कहीं ना कहीं वो जब इतने दिनों के बाद आई है तो हम उनको गलत ही मानेंगे। जबरदस्ती माता सीता के ऊपर लांछन लगाए धोबी ने। तो वाल्मीकि आश्रम में रहकर माता सीता ने अपना गुजारा किया और वहीं पे दोनों संतानों को जन्म दिए थे, लव और कुश को, जो आज वही धोबी है। आज भगवान ने कहा था जिस समय द्वापर युग आएंगे तब कहीं ना कहीं मैं इसको मुक्त कर दूंगा, तब धोबी को जो है भगवान ने आज मुक्त किया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। उसके बाद धोबी ने जितने भी कपड़े लाए थे वस्त्र, गोप बालकों ने पहनने का इच्छा किया, कन्हैया हम सभी लोग पहनेंगे, बहुत दिन हो गए वस्त्र, हमको भी पहनने का इच्छा है। तब कन्हैया ने सारे वस्त्रों को धोबी की एक दर्जी के पास ले गए और पूरे गोप बालकों के लिए आज गोप बालकों ने छोटे छोटे वस्त्र बनाए और सारे ब्रजवासी गोप बालक सुंदर वस्त्रों को पहने। इस प्रकार आज दर्जी को आशीर्वाद मिल गया, इसीलिए वस्त्रों का महंगाई ज्यादा हो गया। और उसके पश्चात जो है बनियों ने भगवान कृष्ण को पान भी खिलाए, उसकी दुकान में गए तो इसीलिए सारा धन बनियों के पास चला गया। फिर वहां से भगवान सीधे प्रस्थान करने लगे धनुष यज्ञ को मार्ग में पूछते पूछते। तो उधर से आ रहे थे कुब्जा, 3 अंग पूरे बेढंगे थे। अब कुब्जा जब आने लगे तो देखने लगे भैया एक हाथ में चंदन का पात्र लिया है और चलते चलते आ रहे हैं।
भगवान को अचानक रास्ते में देख लिया कुब्जा ने, तो कुब्जा का मन बन गया ये कौन है, इतना सुंदर, ऐसा सुंदर आज तक हमने कभी नहीं देखा। तो हमेशा वो लड्डू गोपाल का सेवा कर रही थी कुब्जा, उसके लिए चंदन लगाने के लिए जा रही थी। अब रास्ते में प्रभु आ गए तो उसी समय भगवान कृष्ण को जो है चंदन लगा दिए कुब्जा ने। भगवान ने सोचा इन्होंने तो मुझे सुंदर बना दिया, अब इनको भी हम सुंदर ही बना देते हैं। तब भगवान ने कुब्जा को जो है सर्वगुण संपन्न 16 श्रृंगार करने वाली स्त्री बना दिए भैया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। और ये कुब्जा कौन थी मालूम है? अगले जन्म में शूर्पणखा थी, अगले जन्म में यही कुब्जा शूर्पणखा थी। एक बार क्या हुआ, जब लंका में रावण मारे गए तो लंका में रावण के मरने के बाद यही शूर्पणखा अकेली हो गई, तो इन्होंने सीधे राजस्थान चले गए और राजस्थान में जाकर भगवान शंकर जी को आराधना की। भगवान शंकर जी को जाप किए, उसके बाद उसकी तपस्या को देखकर भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। प्रकट होने के बाद वरदान देने की बात बोले, क्या वरदान चाहिए आपको? बोले शूर्पणखा को। तो कहने लगी हे प्रभु अगर मुझे वरदान ही देना है तो एक बार राम जैसा पति मुझे मिल जाए। बोले एक बार राम जैसा पति मिला दो, मेरा जीवन धन्य हो जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, आपको वही मिलेंगे। जब द्वापर युग में आएंगे तो आपको पति के रूप में राम अवश्य मिलेंगे। ये बात जब शंकर जी ने कहा तो आज यही कुब्जा जो है वही शूर्पणखा के वरदान सहित आज भगवान कृष्ण को जो है प्राप्त कर लिए। मतलब कृष्ण ही राम है और राम ही कृष्ण है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो कहीं ना कहीं भगवान ने उसका कल्याण किया। फिर वहां से आगे चलते चलते भगवान ने धनुष यज्ञ का मार्ग पूछा तो एक कुवलिया पीड़ नाम का हाथी थे, उनको भी शराब पिला दिए थे, दरवाजे पे खड़ा था। अब वहां तो जाने के लिए नहीं देते थे, सभी को अपना सूंड हिला हिला कर मारते थे। तब देखने लगा भैया ये तो अंदर कक्ष जाने ही नहीं दे रहे हैं। तब भगवान ने सीधे सूंड को पकड़ा और 3 बार ऐसे हिलाया और 3 बार हिलाकर सीधे जमीन में दे मारा, पूरे प्राण पखेरु हट गए। इस प्रकार कुवलिया पीड़ मारे गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। कृष्ण चंद्र स्वामी की जय। आगे चलकर धनुष यज्ञ के मार्ग में गया। सभी पंडित जी जो है ब्राह्मण जो है वेद मंत्रों का उपचार कर रहे थे और भगवान शंकर जी के धनुष रखा हुआ था। सभी वेद मंत्रों की ध्वनि से गान कर रहे थे। उसी समय भगवान पहुंच गए 5वां दिन, और 5वां दिन में हमको खंडित करना है और कहीं ना कहीं खंडित करेंगे तभी राजा कंस मारे जा सकते हैं। तब भगवान ने धनुष यज्ञ के पास गया, उसको प्रणाम किया, भगवान शिव जी को प्रणाम किया और सीधे धनुष को पकड़ा और पकड़ते ही उठाकर सीधे 2 टुकड़े कर दिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इस प्रकार धनुष टूटने से राजा कंस की सिंहासन हिलने लग गया। अब जैसी हिलने लगे राजा कंस का तो भयभीत होने लगे। अब कहीं ना कहीं मेरा 8वां काल, मेरा मृत्यु अब आने ही वाला है। इन्होंने धनुष यज्ञ के खंडित कर दिया, अब मेरे मौत को कोई नहीं बचा सकते, अब तो मेरा मृत्यु आने ही वाले हैं। इस प्रकार जो है आज डर होते हुए आदेश दिया चानूर और मुष्टिक नाम के पहलवानों को। कहने लगे कि आप कुश्ती में जो चानूर और मुष्टिक के साथ कुश्ती खेलेंगे उसको इनाम दिया जाएगा। तो भगवान कृष्ण को चानूर के साथ कुश्ती में लड़ाई किया और मुष्टिक को बलराम जी के साथ लड़ाई किया। इस प्रकार दोनों में जब युद्ध हुआ तो दोनों युद्ध में अंत में भगवान ने एक ही प्रहार किया, अपने मुष्टि प्रहार किया चानूर को, तो चानूर भगवान के हाथों मारा गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार बलराम भैया ने 3 बार घुमा के नीचे जोर से पटक दिया जमीन में और प्राण पखेरु मिट गए। बोलो बलराम भैया की जय। इस प्रकार दोनों पहलवान मारे गए, चानूर और मुष्टिक। तब भगवान कृष्ण सीधे आज राजा कंस की सिंहासन में चढ़ गए और कंस के बाल को पकड़कर घसीटते हुए जमीन पे निकाले और जमीन पे निकाल कर सीधे राजा कंस के छाती में लात मारे और जैसी लात मारे उनका भी प्राण खत्म हो गया। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार कंस का जो है मृत्यु हो गया। कंस के मरने के बाद
उनकी पत्नी अस्थि और प्राप्ति थी। कौन थी? अस्थि और प्राप्ति। राजा कंस की दो पत्नी थी, अस्थि और प्राप्ति। और जो कि अस्थि और प्राप्ति जरासन की कन्या थी। जरासन ने जब जाने कि मेरे दामाद को कहीं ना कहीं मार दिया है, तो जरासन आज पूरे 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा की आज गलियों में चढ़ाई कर दिए और ललकारने लगे कि आज कृष्ण को बुलाओ, हम युद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे दामाद का हत्या किया है। इस प्रकार जरासन ने, और सबसे ज्यादा जरासन के पास ही 23 अक्षौणी सेना थी। यहां तक के महाभारत में तो केवल 18 अक्षौणी सेना है, लेकिन जरासन के पास 23 अक्षौणी सेना थी, जो आज भगवान के साथ जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध मैदान में जो है जरासन हार गए। हारने के बाद वापस चल देते हैं। इसी प्रकार अगले दिन फिर युद्ध करने आए जरासन, अगले दिन भी हार गए। ऐसा करते करते जरासन ने 17 बार युद्ध किया भगवान से, और 17 बार जो है हार गया जरासन। तो हारने के पश्चात एक बार भगवान को कहने लगे, कहीं न कहीं अब इनका दूसरा कार्य करना पड़ेगा।